मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इंतखाब बहुत ही नज़दीक आ चुका है। आप एक सियासी लीडर हैं और मुसलमानों के कायद भी हैं, तो आप क्या ख्वाहिश रखते हैं कि इस चुनाव में हिस्सा लेने के लिए? हम तो चाहते हैं कि एक मजबूत दावेदार भी हो और एक मजबूत रहबर भी हो मुसलमानों का। और इस भागलपुर ज़िला का अब तक जो बने हैं उन्होंने ज़िले के लिए कुछ किया नहीं। जिस तरह चुनचुन बाबू थे, वो भी 3 बार बने एमपी, लेकिन क्या नतीजा निकला। उसके बाद फिर बुलो मंडल रहे, फिर अभी जो मौजूदा अजय मंडल हैं वो भागलपुर के लिए क्या कर रहे हैं। इसलिए एक मजबूत आदमी को खड़ा करना चाहिए, पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए, जो किसी तरह का उस पर कोई एलिगेशन ना हो, साफ सुथरा आदमी हो। और हम ये चाहते हैं कि हम 5 साल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे हैं, तो हमारा तो एक चांस बन रहा है कि हमको टिकट मिलना चाहिए। दूसरे ये कि बीजेपी फसाद के बाद बीजेपी ने शाहनवाज को खड़ा किया और शाहनवाज को 2 बार टिकट मिला और शाहनवाज को यहाँ से भागलपुर के लोगों ने जिताया। तो यही बात हमने पहले भी मीटिंग में, पटना के मीटिंग में कहा था कि भाई एक बार चांस कांग्रेस को भी देना चाहिए किसी मुसलमान को। भागलपुर से एक बड़ी आबादी है, तकरीबन 5.5 लाख लोग मुसलमान भागलपुर में रहते हैं। 5.5 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं, लेकिन यहाँ मुसलमानों को उम्मीदवार नहीं बनाया जाता, तो इसमें आपका क्या मुतालबा होगा पार्टियों से कि भाई मुसलमान को बनाया जाए और कांग्रेस को चांस मिले। कांग्रेस के हमने जो है लीडरी की है यहाँ और हमने भरपूर कोशिश की, तो अब जब तक टिकट नहीं मिलेगा तो कैसे उम्मीद की जाएगी। तो आप कांग्रेस से ख्वाहिशमंद हैं कि कांग्रेस मुझे उम्मीदवार बनाए? हाँ, कांग्रेस ही, क्योंकि हम दादा, हमारे वालिद साहब और हम 3 पुश्त से हम कांग्रेस में हैं और आज़ादी की लड़ाई में भी हमारे दादा लोग इसमें हिस्सा लिया है। और लेकिन आज कोई भी प्रोग्राम होता था कांग्रेस का बड़ा भागलपुर में, तो हमारे दादा मंच शेयर करते थे, फिर हमारे फादर करते थे। लेकिन आज पार्टी ही कमजोर है और वो तमाम पुराने लोगों को भूल गई है। लेकिन अगर आप चाहते हैं फिर से एक नया जोश भरे, तो हमको टिकट देने से आपको फिर मुस्लिम वोट कहीं नहीं बिखरेगा और श्योर शॉट कामयाबी मिलेगी। आप ऐसे मुस्लिम लीडर हैं जिसकी रहनुमाई से भागलपुर जिला ही नहीं बल्कि पूरे रियासत में असर पड़ेगा। ऐसे में अगर कांग्रेस उम्मीदवार बनाती है तो ये सीट यकीनी तौर पर कांग्रेस की होगी। तो अभी जो है बात चल रही है कि भागलपुर में राजद को सीट दिया जाए या कांग्रेस पर, दोनों में मंथन किया जा रहा है। तो अगर कांग्रेस सीट देती है तो इसके उम्मीदवार आप ख्वाहिश रखते हैं कि मुझे बनाया जाए? एक बार तो चांस कांग्रेस को देना चाहिए, कई बार दिया, आरजेडी ने कई बार दिया है। तो ये भी बात सुनने में आ रहे हैं कि जो अभी के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो यहाँ से लड़ने जा रहे हैं इंतखाब। ये तो हमारी जानकारी में नहीं है। बहुत सारी बातें तो हवा उड़ती है, यहाँ से लड़ रहे हो, वहां से लड़ रहे हैं। लेकिन हमने जब राहुल गांधी जी से भेंट की थी, मुलाकात की थी, तो हमने ये बात कही थी उनसे। उन्होंने हमसे एक सवाल किया था कि हम शहर में क्यों हारते हैं। तो हमने उनसे कहा था कि आप शहर के लोगों को टिकट नहीं देते। तो ये हम शहर के बीच शहर में रहने वाले, हमको हर बंदा, हर लोग रहता। हमारे फादर कहते थे कि जो लोग आप लोग को नहीं पहचानता, इसका मतलब वो भागलपुर का ही नहीं। तो अभी जितनी पार्टियों का इत्तेहाद है, तो इत्तेहाद से आपका मुतालबा है कि कांग्रेस सीट ले भागलपुर का? जी जी जी, हर हाल में मिलना चाहिए। एक बात तो दीजिए और माइनॉरिटी को देना चाहिए। जी, तो माइनॉरिटी का अगर टिकट देती है तो इस पर क्या असर पड़ेगा पूरे बिहार पर? असर पड़ेगा कि हमने एक ऐसे आदमी को दिया जिसके बाप दादा कांग्रेसी थे, जिनकी आजादी में हिस्सा था। तो आपको ये नहीं कह सकता कोई कि आपने कैसे आदमी को दे दिया। आप तो ऐसे लोगों को खोज रहे हैं कि जो खानदानी कांग्रेसी हो, जो कभी किसी लालच में, फुसलावे में और मंत्रालय के लिए अपनी कांग्रेस को ना छोड़ दे।
क्योंकि अब इससे बचना तो सबसे बड़ा काम है, लालच में ना फंस जाए। अभी जो चल रहा है राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा, तो आप किस निगाह से इसको देखते हैं? इस यात्रा को क्या कामयाबी मिलेगी? ये तो जो हवा बनाई गई है, जो बीजेपी ने एक हवा बनाई है कि ये किसी काम के नहीं है और पप्पू कहलाते हैं और जो है इनके फॉलोअर्स नहीं है, कांग्रेस खत्म हो गई है, कांग्रेस बुरी हो गई है, इसी बात को खत्म करने के लिए लोगों के अंदर जो गलत बातें पहुंच गई दिमाग में, उसको खत्म करने के लिए इनका सफर है ये, और ये बहुत कारगर सफर है। इससे समझिए कि इससे जो पुराने लोग हैं वो बाहर आएंगे, नए लोग में जोश आएगा, और जो कंफ्यूजन है, जो दिमाग में गलत सलत बातें बैठी गई है, जो बैठाई गई है 9 साल से 10 साल से, वो खत्म होगी। राहुल गांधी का ये भारत जोड़ो यात्रा है, आसाम पर उन पर हमला किया गया, तो इसको किस निगाह से आप देखते हैं? ये तो आसाम का चीफ मिनिस्टर बदमाश है, उसने उलट सुलट बात बोलता है। ये सब समझिए रिटायर आदमी सब है जो इस तरह की बातें करते हैं, जबकि वो खुद ही कांग्रेस में रहे, कांग्रेस का खाया पिया, कांग्रेस ने उसको क्या नहीं दिया। लेकिन आज तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इसके और भी दीगर जगह भी इस पर हमला किए गए हैं, तो ये तो लग रहा है कि जो अभी इख्तिदार में बैठी सरकार इस तरह की करा रही है, तो आप क्या मानते हैं? हाँ, ये तो होता है, क्योंकि इनके जो फॉलोअर्स का आना, भीड़ का आना, और इनके जितने भी प्रोग्राम हो उसमें इतना जबरदस्त रिस्पांस देना पब्लिक का, उससे घबरा गई है, और ये जो है पब्लिक का इंटरेस्ट ले रहे हैं। नतीजतन ये है कि वो रुकावटें डाल रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं, ताकि जो है ये किसी तरह कैंसिल हो जाए। तो इसलिए ये उनका सफर बेहतरीन है, जो पहले भी किया उन्होंने, साउथ से नॉर्थ, अब ये ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं। भाजपा कह रही है कि हम इस बार 400 सीट लाएंगे। झूठ बोल रही है। तो आप क्या रखते हैं कि भाजपा इस बार जाएगी? हम बिल्कुल श्योर करते हैं कि इस बार भाजपा जो है सेंटर में नहीं रहेगी। और एक आदमी को कितना टाइम दीजिएगा भाई? 15 साल आपने चीफ मिनिस्टर बनाया, 10 साल आप प्राइम मिनिस्टर बनाया, आप अमेरिका को नहीं देखते, इतना तरक्की याफ्ता मुल्क, इतना बड़ा मुल्क, लेकिन 2 टर्म के बाद हटा देते हैं वहां के लोग, वहां कानून ही नहीं है। और आप सारी पैरवी करते हैं यूरोप की और अमेरिका की, इस बात में क्यों नहीं अमेरिका जो भी रिटायर हो गया उसको भी घसीट रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है। ये थे सैयद शाह अली सज्जाद आलम साहब, जो एक अच्छे सियासी लीडर हैं और भागलपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इंतखाब लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस अगर इनको नुमाइंदगी देती है तो ये जीतेंगे और कामयाब होंगे, और रियासत बिहार में भी इनका अच्छा असर पड़ेगा।